बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, औज बिन अनक एक तवील कामत और दियो हैकल इंसान था। तारीख बताती है कि जब तूफान नूह आया तो तमाम खल्क और गोशा जमीन गर्क हुए, लेकिन इस तूफान में औज बिन अनक जिंदा रहा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया कराम को इस रूए जमीन पर भेजा, जिन्होंने फिरौन, नमरूद, शिदाद, इब्रहा और इस जैसे कई मलऊनों का सामना किया। खुदाए बारी ताला ने हमेशा बातिल पर हक को गालिब रखा और अपने सच्चे पैगंबरों को उन तमाम शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और रहती दुनिया तक इस हकीकत को उजागर कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे और नेक लोगों के साथ है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अजीबुल खल्क शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ना तो कोई पैगंबर और ना ही कोई बादशाह था, लेकिन उस जैसा शख्स रूए ज़मीन पर फिर अल्लाह ताला ने पैदा न किया। दोस्तों, ये जिक्र है औज बिन अनक का। प्यारे दोस्तों, औज बिन अनक जिस्मानी लिहाज से और अपनी कदो कामत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था और उसकी ताकत इस कदर थी कि पहाड़ों को मुट्ठी में लेकर रेजा रेजा कर देता। उसका कद इतना लंबा था कि वो पहाड़ों से ऊंचा होकर चलता और ना ही समंदर में कभी डूबा था। समंदरों और दरियाओं में वो ऐसे चलता था जैसे कि जमीन पर चल रहा हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरख्त उसके सामने झाड़ियां और टीले नजर आते। उस तवील कामत इंसान के आगे बाकी तमाम इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते और उसे अपने जोरे बाजू और ताकत पर इतना नाज था कि वो दर्जनों लोगों को एक ही बार अपनी मुट्ठी में पकड़कर मसल डालता था। दोस्तों, कहते हैं कि औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से पैदा हुआ। वो बचपन से ही अपनी उम्र के तमाम बच्चों से बड़ा और दराज कद नजर आता था। वो पहाड़ों पर ऐसे दौड़ा करता जैसे कि जमीन पर दौड़ता हो, और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी कदो कामत मजीद बढ़ी और वो 100 गज से भी बढ़ गया। दोस्तों, ये भी सुनने में आया है कि औज बिन अनक निहायत जालिम, जाबिर और सरकश था। वो कभी खुदा पर ईमान न लाया, इसलिए तमाम उम्र काफिर ही रहा और इसी हाल में ही मरा। बाज रिवायात में ये भी है कि औज बिन अनक कौम आद से था और इस अजाब से भी बच निकला जो हूद अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से इस कौम पर आए। प्यारे दोस्तों, बाज रिवायात में औज बिन अनक के वालिद का नाम सुबहान और उनकी वालदा का नाम अनक बताया गया है। दोस्तों, औज बिन अनक अपनी जिंदगी में कभी भी सैर होके ना खा पाया था। जब वो दरख्त ले आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे 3 रोटियां जौ की खाने को दी। तब वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से बोला कि मैं एक वक्त में 12,000 रोटियां खा जाता हूं और इन 3 रोटियों से मेरा क्या गुजारा होगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरा शिकम सैर हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खा। दोस्तों, तब औज बिन अनक ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अभी वो दूसरी रोटी के टुकड़े बना ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि उसे अब भूख नहीं रही। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन ने इस बात से इख्तलाफ किया है कि औज बिन अनक तूफान नूह से बच निकला। उनके मुताबिक तूफान नूह में सिर्फ कश्ती नूह और उस पर मौजूद तमाम खलाइक ही बच पाई, लेकिन इस बारे में इख्तलाफ इस वजह से है कि औज बिन अनक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से मरा। बाज़ रिवायात में साफ लिखा है कि औज बिन अनक हजरत आदम का नवासा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन 12 सरदारों को शहर औज के लिए भेजा था ताकि वहां का अहवाल मालूम करें, तो आपने उनको मना किया था कि वहां का हाल कौम बनी इसराइल को ना दें, नहीं तो लोग जिहाद से फिर जाएंगे। दोस्तों, जब 12 सरदारों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहर औज और वहां के मुहीब लोगों के बारे में बताया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया कि इस भेद को बनी इसराइल पर जाहिर मत करना, क्योंकि इनमें से अक्सर लोग जिहाद से फिर जाएंगे। आपकी इस बात पर अक्सर सरदार तो कायम रहे, लेकिन बाज फिर गए और उन्होंने बनी इसराइल को शहर औज के बारे में सब कुछ बता दिया। बाज रिवायात में है कि 2 सरदार हजरत मूसा की नसीहत पर कायम रहे और बाकी 10 सरदारों ने कौम बनी इसराइल को सब कुछ बताया। जब लोगों ने यह माजरा सुना तो वो अपनी नामर्दी जाहिर करने लगे और चाहा कि वापस मिस्र लौट जाएं। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून
और कालूत अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और उन्हीं के हाथ से शाम फतह हुआ। कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर औज के नज़दीक पहुंचे तो वहां के लोगों की मुहीब शक्लें और कदो कामत देखकर डर गए और खाले के हकीकी को याद करने लगे। आखिरकार औज बिन अनक उनके रूबरू हुआ और वो कहने लगा कि ये लोग मेरा मुकाबला करने आए हैं और मैं तो इनको एक चूंटी की तरह मसल दूंगा। इसके बाद वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ और बोला, अच्छा तो तू कौम बनी इसराइल का वो सरदार है कि जिसने कुब्तियों और फिरौन को दरिया में डिबो कर मारा था, लेकिन मैं औज बिन अनक हूँ, मैं तुझे अपने पैरों से मसल दूंगा। ये बोलकर उसने चाहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला करे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उछलकर उसके टखनों पर एक ऐसा असा मारा कि वो वहीं गिर पड़ा और उस मरदूद की जान निकल गई। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दराज कद के थे और एक रिवायत के मुताबिक उनका कद 10 गज था और एक पैगंबर खुदा में 40 मर्दों के बराबर ताकत होती है। तभी एक ही वार से उस मरदूद की जान निकल गई। दोस्तों, कहते हैं कि 40 साल तक औज बिन अनक की लाश उस मैदान में पड़ी रही और गोश्त और पोस्त उसका गल सड़ गया और उसकी पुश्त की हड्डी पहाड़ की तरह दूर से ही दिखाई देती थी। जो भी वहां से गुजरता उसकी लाश को देखकर इबरत पकड़ता। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून के साथ जहाज से वापस आए तो उन्होंने औज बिन अनक की पुश्त की हड्डी को दरियाए नील पर डाल दिया और लोग उस पर से गुजरते थे और उससे पुल का काम लेते रहे। दोस्तों, औज बिन अनक की मौत से बनी इसराइल के लोगों को इबरत मिली और उन्होंने देखा कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा किया था वो पूरा हुआ। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को नुसरत अनायत की और वो लोग जो जिहाद से डर गए थे वो हमेशा नादिम और पशेमान रहे। प्यारे दोस्तों, मखलूक चाहे जितनी भी ताकतवर, सरकश और जालिम क्यों ना हो, जब अल्लाह ताला पकड़ करता है तो पहाड़ों को भी रेजा कर देता है और अजाब भेजता है ऐसे जालिमों पर जो उसका इनकार करते हैं या खल्कुल्लाह पर जुल्म करते हैं, और बाकी दुनिया के वास्ते उन लोगों को निशाने इबरत बना रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियोस कड़ी मेहनत और रिसर्च से बनाई जाती है। ये तमाम मवाद मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन के कलमो इल्म से लिखे गए हैं। अगर इसकी अदायगी में हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम अल्लाह ताला के हजूर इसकी माफ़ी चाहते हैं। हमारा काम ये इल्म और हिकमत आप तक पहुँचाना है। बाकी तमाम हकायक और वाक़यात का सही इल्म तो मेरे अल्लाह की ज़ात को है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को हदिया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।